हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेनर एंजल। फ्रेंड्स, आज मैं इस ड्रामे के लास्ट पार्ट का एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ। अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट्स को नहीं देखा तो जल्दी से चाहे उन पार्ट्स को देखें, फिर इस पार्ट को शुरू करें, जिससे कि कहानी आपको आसानी से समझ में आ सके। तो चलिए बिना देर किए आपको लेकर चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको ऐसे शानदार कहानियाँ टाइम से मिलती रहें। कहानी वहाँ से शुरू होती है जहाँ से पार्ट 2 का एंड हुआ था। हम देखते हैं अंकल शी को किडनैप किए होते हैं और उसको चेयर से बांध दिए होते हैं। फिर उसके करीब जाकर शी की खुशबू का एहसास लेने लगती हैं। फिर कहते हैं कि अब तक तुम बच गई हमसे, लेकिन अब नहीं बच सकोगी। मैंने पूरे 6 महीने तक तुम्हारा इंतजार किया है और आज वो पल आ ही गया है। ये कहकर उसे किस करने लगते हैं, लेकिन इस बीच सी खुद को उससे बचा रही होती है और बार बार उससे दूर भाग रही होती है। तभी उसे चांस मिलता है, वो उसके हाथ पर बाइट भी कर लेती है, लेकिन इससे भी अंकल को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बल्कि जाने कितने थप्पड़ वो शी को लगा देते हैं। दूसरी तरफ गो और उसकी माँ शी के लापता होने से बहुत ही परेशान होते हैं। अब वो कई जगह पर कॉल करते हैं। फिर उन्हें अपने बंदों के जरिए ये बात पता चलती है कि अंकल ने ही शी को किडनैप किया है। ये सुनकर गु भागता हुआ अंकल के पास आने लगता है और अंकल है कि शी को जोश में लाने वाली दवा उसे जबरदस्ती खिलाने लगते हैं, जिसके बाद शी का मिसकैरेज हो जाता है। ये देखकर अंकल कहते हैं कि वो उसे अब भी नहीं छोड़ेंगे, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करके ही रहेंगे। तभी यहाँ पर गु आ जाता है, जो कि अंकल को मारकर उनके किए की सजा उनको दे देता है, साथ ही उनको जेल भी भेज देता है और शी को अपने साथ लेकर हॉस्पिटल चला आता है, जहाँ पर शी बहुत रो रही होती है कि उसने उसके बच्चे को खो दिया, जिस पर गु उसे समझाता है। तभी गु के पास कॉल आती है। तब ये पता चलता है कि अंकल अपने पावर का यूज करके जेल से रिहा हो चुके हैं। ये सुनकर गु को काफी गुस्सा आ जाता है। अब वो शी को डिस्चार्ज करा कर घर ले आता है और अंकल के कॉलर को पकड़कर घसीटते हुए अपनी माँ के पास लाता है, जहाँ पर माँ बेटा दोनों ही मिलकर अंकल को बहुत बुरी बुरी बातें सुनाने लगते हैं। साथ में अंकल को बहुत मारते हैं और ये भी कहते हैं कि उसकी गंदी हरकत की वजह से आज एक जान चली गई, क्या वो इसकी भरपाई कर सकेगा। जिस पर अंकल बड़े ही बेशर्म तरीके से कहते हैं कि हाँ जरूर वो भरपाई कर देगा, अगर शी को उसके पास रखा जाए। इस तरह अंकल को अपनी गलती का भी एहसास नहीं हो रहा था। वो कहता है कि वो कितना भी मार ले, लेकिन वो शी का पीछा नहीं छोड़ेगा। अब इन लोग इसको काफी धमकी देकर यहाँ से छोड़ देते हैं कि अगली बार वो शी की तरफ अगर नजर उठा के देख भी लिया तब उसकी मौत पक्की है। जिस पर अंकल बिना कुछ बोले यहाँ से चले जाते हैं। अब उसके जाने के बाद ये सारी घटना ली को भी पता चलती है, जो कि अपने ग्रुप में बता देती है। अब ये तीनों ही गर्ल्स बहुत ज्यादा हैप्पी होती हैं। अब शियान एक प्लान के तहत शी के फादर से मिलती है, जहाँ पर वो कहती है कि शी के फादर को अपनी बेटी से 2 मिलियन मांग लेना चाहिए और कह देना चाहिए कि अगर वो पैसे देने से इनकार करेगी तब वो उसका तलाक करा देंगे और 2 मिलियन को दोनों ही लोग आपस में बांट लेंगे। इस तरह शी के फादर को भी इसमें काफी ज्यादा फायदा दिखने लगता है। अब वो शी के ससुराल पहुंच जाते हैं, जहाँ पर शी से इस बात को करते हैं, जिस पर शी कहती है कि उसके पास इतने पैसे ही नहीं हैं। लेकिन शी के फादर का फैसला काफी अटल होता है, उन्हें पैसा हर हाल में चाहिए था। ये कहकर वो उसके पास से चले आते हैं। अब शी इसी टेंशन में टहल रही होती है। तब गो उसके पास आता है और उसे गले से लगा लेता है, लेकिन शी की टेंशन का एहसास उसे भी हो जाता है, इसलिए गो उसे पूछे बैठता है, जिस पर शी उसे सारी ये बातें बता देती है कि उसके फादर उसे 2 मिलियन मांग रहे हैं और अगर नहीं दिया तब उसके फादर उसे तलाक करा देंगे। साथ में ये भी कहती है कि आप 2 मिलियन मत दीजिएगा, बदले में तलाक दे दीजिएगा, क्योंकि उसके फादर पैसे के बहुत ज्यादा लालची हैं। आज अगर 2 मांग रहे हैं तो कल 4 भी मांग लेंगे। अब ये बात करके ये लोग सो जाते हैं। तभी इनके घर में आकर शी की बहन गु के प्रोजेक्ट फाइल की फोटो लेकर वायरल कर देती है। इसमें गु का काफी बड़ा नुकसान होता है। अब ये बात जब गु को पता चलती है तब वो शी पर शक करने लगता है। कहता है कि उसने उस फाइल को कभी घर से बाहर ले ही नहीं गया, यानी कि घर से इस फोटो को लिया गया है और घर में शी के सिवा और कोई है नहीं।
यानी कि इन सब के पीछे शी ही है। इन्हीं सब वजह से इन दोनों लोगों में काफी मनमुटाव हो जाता है। हालांकि शी इस बात से इनकार कर रही होती है, वो लगातार कह रही होती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन गु को लग रहा होता है कि उसने गु को धोखा दिया है। इसी बीच शिया गु के कुछ ज्यादा ही करीब आने लगती है, यहाँ तक कि उसने एक 7 साल का बच्चा भी ले आया और सबको बता दिया कि ये गु का बेटा है। इतना सब होने के बाद भी गु ने उससे शादी नहीं की। बच्चे को देखकर दादी पिघल जाती हैं, लेकिन शी उछल पड़ती है कि अमीर घराने में उसके साथ क्या क्या हो रहा है। अब जब वो इस बात को गु से पूछती है तब गु इस बात के लिए इनकार करता है, कहता है कि ये उसका बच्चा नहीं है। और गु की माँ उस बच्चे की दादी बनी बैठी होती है और वो बच्चा इतना तेज होता है कि खुद से खुद को चोट लगाता है और इल्जाम सारा ही शी पर लगा देता है कि शी ने ही उसको मारा है। अब गु की माँ मासूम बच्चे की चोट को देखकर शी को काफी गलत समझने लगती है। इस तरह शी भी अब घर में बुरी बनने लगती है। इसी बात पर एक दिन गु से शी का भी झगड़ा हो जाता है। वो कहती है कि अगर वो उसका बच्चा है तो वो उसे बता क्यों नहीं रहा है, उसे छिपा क्यों रहा है। शी की इस बात को सुनकर गु से उस बच्चे का डीएनए टेस्ट कराने की बात कहता है। अब अगले दिन डीएनए रिपोर्ट के साथ शिया भी यहाँ पर आ जाती है। अब वो सबके सामने दिखाने लगती है कि यह बच्चा गु का ही है। ये सुनकर गु भी अपनी रिपोर्ट दिखाने लगता है, जिसके बाद ये पता चलता है कि वो बच्चा गु का नहीं है, यानी कि शिया की रिपोर्ट झूठी है। अब सच्चाई का पता चल जाने के बाद गु शिया को उसके बच्चे के साथ यहाँ से भगा देता है। इस तरह शिया की काफी ज्यादा इंसल्ट हो जाती है। इधर शी से गु का भी झगड़ा हो जाता है, वो फाइल लीक होने की वजह से। अब ये बात सुनकर शी अपने फादर के पास जाती है, जहाँ पर उसको काफी बुरा भला कहने लगती है और कहती है कि वो जॉब करके उसको पैसे दे देगी, आगे से वो गु के पास न जाए। ये कहने के बाद शी एक शॉप पर काम करने के लिए जाती है, जहाँ पर उसकी ऑनर उसे बहुत ज्यादा परेशान करने लगती है। ये बात गु को जब पता चलती है तब गु वहाँ पर पहुँच जाता है। अब गु ऑनर पर काफी ज्यादा गुस्सा करता है कि वो शी से इतने काम क्यों करा रही है। ऑनर गु की इस बात को सुनकर शी को जॉब से हटा देती है। ये देखकर शी को गु पर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, लेकिन गु उसे अपने साथ लेकर घर चला आता है। अब गु के साथ शी को देखकर शिया गु के साथ कुछ ऐसा करती है कि गु अपना पास्ट भूल जाता है, जिसके बाद शी को बहुत बुरा कहने लगता है और शिया के साथ ही एंजॉय करने लगता है। अब शी गु का यह बदला हुआ रुख देखकर बहुत ज्यादा रोती है। अब शाम होने के बाद गु शी के पास आता है, उसके साथ जबरदस्ती इंटीमेट होने लगता है और सुबह होने के बाद वो शिया के सामने शी से कह देता है कि उसने सिर्फ उसको दिल बहलाने के लिए ही रखा है। गु की ये बात शी को बहुत ज्यादा चुभती है। अब वो उसे डिवोर्स ले लेती है। डिवोर्स लेने के बाद वो घर से चली जाती है, लेकिन इस वे शी प्रेग्नेंट हो चुकी थी। अब वो अपने भाई के पास जाकर अपनी जिंदगी का गुजारा करती है, जहाँ पर छोटी मोटी जॉब करके अपने बच्चे को भी पाल लेती है। इधर गु भी सबका असली चेहरा फिर से देख लेता है और समझ जाता है कि सबने उसके साथ गेम ही खेला है। अब वो रोता हुआ शी को तलाशना शुरू कर देता है और उसकी ये तलाश पूरी भी हो जाती है। पूरे 7 साल के बाद शी उसे दोबारा से नजर आती है। अब गु उसके कदमों में गिरकर उससे माफी मांगने लगता है, कहता है कि वो उसकी लाइफ में दोबारा आ जाए क्योंकि वो बिल्कुल तन्हा हो चुका है। उसके इतना कहने के बाद भी शी उसकी बात को नहीं सुनती और जाने लगती है, लेकिन गु है कि रोने लगता है। ये देखकर शी वहाँ पर रुक जाती है। अब ये दोनों ही लोग बात करने लगते हैं। तभी शी के बेटे को अंकल किडनैप करके लेकर चले जाते हैं। ये देखकर गु और शी साथ में मिलकर अपने बच्चे को तलाशने निकल पड़ते हैं। अब जल्द ही ये पता लग जाता है कि उसका बच्चा अंकल के पास है। ये सुनकर ये लोग अंकल के पास पहुंच जाते हैं। शी अपने बच्चे के पास बैठती है और अंकल गु को नाइफ से मारकर यहाँ से भाग जाता है। ये देखकर शी गु के पास जाकर काफी रोने लगती है और उसे घर लेकर आती है।
जहाँ पर इन लोग काफी दिन के बाद फिर से एक रूम में होते हैं। अब शी प्यार से गु के गले लगती है और गु भी शी से कहता है कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है। अब तक के जो हुआ वो सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। इस तरह ये दोनों लोग फिर से एक हो जाते हैं। अब कई दिन गुजरने के बाद जो ठीक हो जाता है, तब वो बाहर जाता है और अंकल को पकड़ लेता है और रस्सी से बांधकर उन्हें बहुत ज्यादा मारता है, जिसके बाद अंकल की अकल ठिकाने आ जाती है। अब वो कह देते हैं कि वो दोबारा से शी के रास्ते में कभी भी नहीं आएंगे। ये सुनने के बाद गु अंकल को छोड़कर शी के पास चला आता है, जहाँ पर उसकी माँ भी होती है। तभी वो देखता है कि शी घर छोड़कर जा रही है। ये देखकर गु के साथ गु की माँ भी उसे रोकने लग जाती हैं और कहती हैं कि वो उसे हमेशा के लिए अपनी बहू बनाना चाहती हैं। शी दोबारा से उन्हें छोड़कर मत जाए, क्योंकि वो गु के बच्चे के साथ बहुत ज्यादा ही खुश हैं। उनसे दादी बनने का हक न छीना जाए। गु भी शी को बहुत ज्यादा रोकने लगता है। इस तरह शी यहाँ पर रुक जाती है। अब उसके रुकने के बाद गु शी को फिर से एक रिंग पहनाता है। इस तरह दोबारा से ये लोग फिर से एक रिश्ते में जुड़ जाते हैं। अब इन लोग बाहर जाते हैं, जहाँ पर शिया और ली शी पे अटैक कर देती हैं। तभी गु और उसके सेक्रेटरी यहाँ पर आ जाते हैं, जो कि बड़े ही चालाकी से उन दोनों को पकड़ लेते हैं और जान लेने के जुर्म में उसे जेल भेज देते हैं और शी गु के पास आ जाती है। इस तरह ये लोग दोबारा से घर जाते हैं। फिर इन लोग आपस में शादी करते हैं। शादी के दिन दोनों ही बड़े खुश होते हैं। अब ये लोग कपल लाइफ जीने लगते हैं। गु अपने बेटे और वाइफ के साथ बहुत ही खुश होता है। इसी के साथ इस कहानी का एंड हो जाता है। फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।